एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज रहने वाली है डियर। इससे पहले आप सभी को मेरे तरफ से, आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से हैप्पी होली। सबका दिन अच्छा हो डियर, सब लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, होली अच्छे से मनाइए। लेकिन साथ में आपको पढ़ना भी है, थोड़ा सा मेहनत करना है। और जिनका एग्जाम है इग्नू का, तो वो तो ठीक है, वो अभी डेफिनेटली अपना ज्यादा फोकस पढ़ने पे करें, क्योंकि आज और कल यदि पढ़ लेंगे डियर तो हो सकता है परसों का दिन अच्छा जाए उनका, एग्जाम अच्छा होगा उनका, रिजल्ट अच्छी होंगी, एडमिशन हो जाएंगी। काफी दिनों से उन्होंने सोच रखा है कि मुझे पोस्ट बीएससी करनी है इग्नू से, तो हो जाएगा डियर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। बाद में कि जिनका अप्रैल में फॉर्म आने वाले हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट करें। अब टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन होली भी साथ में मनानी है, फैमिली के साथ एंजॉय करनी है, खुश रहना है। ज्यादा उथल पुथल नहीं डियर, ऐसा नहीं कि तबीयत खराब कर लीजिए फिर आप कुछ दिनों तक पढ़ ना पाइए। इसलिए आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट सीरीज है, और इग्नू वाले के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल होने वाले डियर आपके लिए, आपको इवैल्यूएशन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें एक बार, ताकि आप अपने आप को एक बार जान पाए कितना आपने तैयारी किए हैं। और मंडे से डियर, मंडे या ट्यूसडे से, मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है आपका अगस्त वाली बैच, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अगस्त में जो वैकेंसी आएगी इग्नू पोस्ट बीएससी का, तो आप लोग उसमें डेफिनेटली ज्वाइन करें क्लासेस में, ताकि आपकी एक बार में सिलेक्शन हो जाए। यदि आपने एग्जाम पहले भी दे रखा है तो डेफिनेटली इस बार अगस्त में आपकी हो जाए। डेफिनेटली 100% होगा डियर, ठीक है, यदि आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा, टोटल नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन राइट लंग्स आर। टोटल नंबर ऑफ लोब पूछा है, और फाउंड इन कहाँ पे? राइट लंग्स में। 2 लोब्स, 3 लोब्स, 4 लोब्स या फिर 5 लोब्स। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर जो जाएगा डियर, ऑप्शंस क्या जाएगा? बी जाएगा, यानी कि 3 लोब्स। कितना होता है? 3 लोब्स। ठीक है, कितना होगा डियर? 3 लोब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, 3 लोब्स, 4 लोब्स या 5 लोब्स। लेफ्ट लंग की बात किया है, तो लेफ्ट लंग जो डिवाइड किया रहता है डियर, डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। कितना लोब्स में डियर? 2 लोब्स में। ठीक है, सुपेरियर एंड इंफेरियर। कौन कौन? सुपेरियर एंड इंफेरियर। ओके, इसमें डियर देखा जाए, राइट लंग जो डिवाइड किया जाता है 3 लोब से, कौन कौन होता है उसमें? सुपेरियर होता है, इंफेरियर होता है और मिडिल होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में आपका सुपेरियर और इंफेरियर, अगर राइट में जो पूछा था डियर तो उसमें सुपेरियर, इंफेरियर और मिडिल, तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग विच स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स? फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स। ऑप्शन ए में है सब अर्कनॉइड स्पेस, बी में पेरिकार्डियल सैक, सी में प्लेयूरल कैविटी और डी में सबड्यूरल स्पेस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? 21 में, तो डियर इसमें सी आंसर जाएगा। 21 में प्लेयूरल कैविटी प्रिवेंट्स कर रहा था फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। प्लेयूरल कैविटी जो स्पेस होता है डियर, टू लेयर्स ऑफ प्लेयूरा, यानी कि पेराइटल एंड वाइसेरल। कौन कौन? पेराइटल और वाइसेरल, इसको सेपरेटेड बाय द फिल्म ऑफ द सीरस फ्लूइड। उसको अलग करना डियर, फॉर्म ऑफ द सीरस फ्लूइड से। ठीक है, कह रहा था डियर सेपरेटेड बाय अ थिन फिल्म होता है, थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड। तो द स्पेस ऑफ या फिर प्लेयूरल कैविटी जो होता है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शंस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स, 2 लेयर्स ऑफ प्लेयूरा, ड्यूरिंग कब? ब्रीदिंग। कब? आपका सांस लेने के दौरान, ब्रीदिंग के दौरान। नेक्स्ट, in following which layer cover each lobe of the lungs and passes into the fissures that separate lobes, 22 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 122 का, 22 का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, वाइसेरल प्लेयूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉन्ची? ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉन्ची। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra, at the level of third thoracic vertebra, या at the level of fourth, या at the level of fifth cervical vertebra।
इसमें राइट आंसर 23 में क्या जाएगा? तो 23 में और राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा। ए इज करेक्ट आंसर। ट्रेकिया जो होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और एक्सटेंड जो किया रहता है कहाँ कहाँ रहता है? लैरिंक्स एंड डाउनवर्ड एट द फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राइट ब्रोंकस? राइट ब्रोंकस के बारे में पूछा है डियर। ऑप्शन ए में इट इज वाइडर देन लेफ्ट ब्रोंकस, या फिर 2 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, या लॉन्गर देन लेफ्ट ब्रोंकस, या फिर मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। ये इनकरेक्ट पूछा है। एक इसमें कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो राइट आंसर इसमें सी होगा, लॉन्गर देन लेफ्ट ब्रोंकस। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, after entering the lungs, left bronchus is divided into, तो यहाँ पे डियर ऑप्शन से में 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस या 5 ब्रांचेस। इसमें 25 में राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट लंग्स जो डिवाइड किया रहता है डियर 2 लोब्स में, ठीक है, 2 लोब्स, जबकि हमारा लेफ्ट ब्रोंकस जो डिवाइडेड होता है इनटू 2 ब्रांचेस, इट्स गोइंग टू लोब, ठीक है ना, 2 ब्रांचेस। ओके, ये हो गया राइट आंसर। और राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, जबकि राइट ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अपर साइड टू लोअर विच सब डिविजन ऑफ ब्रॉन्ची इज करेक्ट? फ्रॉम अपर साइड टू लोअर, अपर से लोअर, तो विच सब डिविजन ऑफ ब्रॉन्ची इज करेक्ट? देखिएगा, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रॉन्ची, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रॉन्ची, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आपका ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रांच। इसमें से करेक्ट कौन सा है? 26 में ये पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो 21, 26 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। पहले ब्रोंकस होगा, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स होगा, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, surfactant is related with respiration, digestion, excretion of urine, secretion of pituitary hormone। ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। इग्नू के है ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है इग्नू का, इसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। और इग्नू में तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और इतना घुमा के पूछता है क्वेश्चन कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसलिए एक बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उसमें एक बार आपको लगेगा कि मैं कितना इवेल्युएट कर पा रही हूँ अपने आप को, कितना मार्क्स ला पा रही हूँ, कितना 100 या 120 में कितने मार्क्स आ रहा है मेरा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ तो आइडिया लगेगा डियर आपको, ठीक है। तो 127 में राइट आंसर क्या होगा? 127 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, रेस्पिरेशन। ए 28 का देखिएगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज द एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन ह्यूमन बॉडी? द प्रिवेंट द एल्वेलाई फ्रॉम आपका ड्राइंग आउट, reduces surface tension, या during expiration it between prevents alveolar wall from collapsing, या all of the above। तो राइट आंसर इसमें डी जाएगा। क्या जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट, द मेन मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन आर, मेन मसल्स कौन सा है? इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राग्राम, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राग्राम। मेन मसल जो होता है इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर द डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर मसल्स ऑफ अपर आर्म। क्या होता है डियर? अपर आर्म, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। क्या करता है डियर? शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट को मूव करने में हेल्प करता है कौन? बाइसेप्स या ट्राइसेप्स मसल, जो कि अपर आर्म का पार्ट है डियर, अपर आर्म का मूवमेंट में काम आती है। नेक्स्ट, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन ह्यूमन बींग्स आर, ठीक है, 12 पेयर, 7 पेयर, 11 पेयर या 10 पेयर। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, 11 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड इन बिटवीन रिब्स, इन बिटवीन थॉरेसिक वर्टिब्रा, इन बिटवीन थॉरेसिक एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, या इन फ्रंट ऑफ रिब्स। 31 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, इन बिटवीन रिब्स।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। 31 में इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड इन स्पेस बिटवीन रिब्स, किसके बीच में, रिब्स के बीच में। देयर आर 11 पेयर होता है डियर, फाउंड एंड डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। किसके साथ में बटा हुआ रहता है ये, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और इसकी पेयर कितनी होती है, 11 पेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्गन विच separates the thoracic and abdominal cavities, that is known as, separate thoracic and abdominal cavity, lung, heart, diaphragm, stomach। 32 में राइट आंसर क्या होगा, तो 32 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। डायफ्राग्राम जो है डियर इज अ मस्कुलर ऑर्गन, क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होती हैं, और ये डियर मस्कुलर ऑर्गन होती हैं विच सेपरेट होता है थॉरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, इसका प्लेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होती है कि इसका प्रोसेस होता है ऑफ रेस्पिरेशन, process of respiration, contraction of diaphragm causes increasing the length of thoracic cavity and relaxation causes decreasing the length of the thoracic cavity। Relaxations of the diaphragm in help करता है डियर, help in expiration and contraction help in inspiration। contraction जो होगा डियर इंस्पायरेशन के लिए, और आपका रिलैक्सेशन जो डायफ्राग्राम हेल्प करेगा एक्सपायरेशन के लिए, और कॉन्ट्रेक्शन जो हेल्प करेगा इंस्पायरेशन के लिए। दोनों को याद रखिएगा, इंस्पायरेशन के लिए कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन आपका एक्सपायरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज हैपन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राग्राम एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आ गया रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, the length of thoracic cavity decreases, pressure in thoracic cavity increases, air is expelled from the lungs, या length of thoracic cavity increases। तो 33 में राइट आंसर क्या होगा, 33, 133 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। क्या जाएगा, डी जाएगा, length of thoracic cavity is increases। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is responsible for inspiration, responsible inspiration के लिए, तो contraction of intercostal muscles या dilatation of intercostal muscles या contraction of diaphragm या both A and C। 34 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, both A and C, यानी contraction of intercostal muscles और contraction of diaphragm। सी आंसर इसमें, सॉरी डी आंसर जाएगा, सही होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में देखा जाए टाइम पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन इज अबाउट, टाइम पीरियड इंस्पायरेशन का कितना होता है, वो भी रेस्टिंग स्टेज में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। 35 में राइट आंसर क्या जाएगा, 135 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेस, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेस इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, both inspiration and expiration, the intercostal muscle have no effect on respiration। 36 में राइट आंसर आपका 136 में ऑप्शन बी जाएगा, एक्सपायरेशन। क्या होगा, एक्सपायरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, क्या पूछा डियर, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें राइट आंसर एक्सपायरेशन। अभी कॉन्ट्रेक्शन में मैंने बताया था इंस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक ट्रू है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज पैसिव, process of expiration is active, process of inspiration is active, या both the process of respiration is active। 37, 137 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी वो एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेज एक्सेप्ट, कारण पूछा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं पूछा है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेज एक्सेप्ट, increasing the capacity of thoracic cavity, reduction in the pressure in thoracic cavity, reduction in the pressure in abdominal cavity, और inspiration, और inspiration। तो 38 में 138 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, रिडक्शन इन द प्रेशर इन एब्डोमिनल कैविटी, रिडक्शन इन प्रेशर एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of air passing into and out of the lungs during each cycle of respiration is known as, क्या पूछा है, amount of air passing into and out of the lungs during each cycle of respiration, that is known as tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity या residual volume। तो ये tidal volume जो होता है is the amount of air passing into out of lungs during each cycle of respiration। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, राइट आंसर इसमें ए जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम की जो बात किया जाए तो वॉल्यूम जो होता है ऑफ एयर इज रिमेनिंग, जितने एयर रिमेनिंग इन द लंग्स
आफ्टर फोर्थ एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्थ एक्सपायरेशन वो आपका रेसिडुअल में जाएगा डियर। जब एक्सपायरेशन में क्या फोर्स किया जाएगा, जो भी एयर रिमेनिंग बचा रहेगा वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन इज नॉन एज, तो टाइडल वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या रेसिडुअल वॉल्यूम। तो राइट आंसर 40 में क्या जाएगा, 140 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Next question. The amount of air remaining in the air passes and alveoli at the end of quiet expiration is termed as expiratory reserve volume, residual volume, या functional residual volume, capacity या vital capacity या vital capacity। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा 41 में। 41 में राइट आंसर ये देखिएगा, जिसको मैंने बताया था आपको 41 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। 41 में क्या जाएगा, सी जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड। देखिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग कब, जब मैक्सिमल एक्सपायरेशन हो रहा है, दैट इज नॉन एज, 142 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है डियर एयर का विच एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग का मैक्सिमम, जब हमारा एक्सपायरेशन होती है। वाइटल कैपेसिटी की मैं बात करूं तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ऑफ एयर का, तो विच कैन बी पास करता है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स एंड आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट में देखूंगी डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, the air remaining in the lungs after forceful expiration, that is known as air remaining in the lungs after forceful expiration, the expiratory reserve volume, the residual volume या functional residual capacity या vital capacity। तो 43 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, रेसिडुअल में जाएगा डियर, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग है इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर मेजरिंग वाइटल कैपेसिटी, फॉर मेजरिंग वाइटल कैपेसिटी, तो कौन सा होगा डियर 144 में, 144 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। देखिए VC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी पूछा है, और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि नॉर्मल अडल्ट टाइडल वॉल्यूम अबाउट, नॉर्मल अडल्ट टाइडल वॉल्यूम, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, पूरा टाइडल रिजर्व वॉल्यूम पूरा कंप्लीट करवा दिया डियर। और ये क्वेश्चन यूपी सीनेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका ये है आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो देना चाह रहे हैं, और आपका हिमाचल में, महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं इस बार, ठीक है। तो प्लीज आपके फैमिली मेंबर्स, आपके अगल बगल में आपके जो भी हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सके। तो नॉर्मल अगर टाइडल वॉल्यूम पूछा है तो 145 में आपका डी जाएगा, 500 ml होता है, कितना होता है 500 ml होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो अमाउंट होता है डियर ऑफ एयर पासिंग इनटू द आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, ड्यूरिंग विच ईच साइकिल, ईच प्रत्येक साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इन नॉर्मल अडल्ट इज अबाउट 500 ml। अमाउंट ऑफ O2 इन इंस्पायर एयर इज अबाउट, O2 का पूछा है, इंस्पायर एयर इज अबाउट, तो 46 में, तो राइट आंसर क्या होगा 46, 146 में राइट आंसर ये ऑप्शन ए आएगा 21%, कितना होगा 21%। विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन इंस्पायर एयर, मैक्सिमम अमाउंट इन इंस्पायर एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। 147 में राइट आंसर क्या होगा डियर। ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हो तो प्लीज आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देंगे। इग्नू वाले के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो PGI-CS के एग्जाम देने वाले हैं, और फिर और कुछ कुछ एग्जाम होने वाले अपकमिंग में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 47 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है डियर मैक्सिमम अमाउंट इन इंस्पायर एयर, द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन इंस्पायर एयर इज एंड फॉलोज, नाइट्रोजन की 78%, ठीक है, ऑक्सीजन की 21%, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04%, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन इंस्पायर एयर इज अबाउट, तो कितना होगा डियर अमाउंट इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए 48 में राइट आंसर आपका क्या होगा, अब आपका 48 में राइट आंसर बी आएगा, 78 सबसे ज्यादा इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिवली,
partial pressure of oxygen in deoxygenated and oxygenated blood respectively are, तो कितना होगा 49 में? राइट आंसर 49 का ऑप्शन पढ़िए, 40 मिलीमीटर ऑफ mercury and 100 मिलीमीटर ऑफ mercury, 60 and 120, 20 and 60, 100 and 140, तो 149 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, 40 मिलीमीटर ऑफ mercury and 100 millimeter of mercury. Next question. In deoxygenated blood, partial pressure of O2 and carbon dioxide respectively are. इसमें 50 में राइट आंसर क्या होगा? 50 में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 40 और 44 होगा डियर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 के बारे में पूछा है, तो 40 पहले होगा mm ऑफ Hg और 44 mm ऑफ Hg. Next, in following partial pressure of which gas remains constant in both oxygenated and deoxygenated blood? Both oxygenated and deoxygenated blood, the O2, CO2 and 2 none of the above. 51 में, तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा and 2 नाइट्रोजन. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 जो होता है डियर वेरी करता है इन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट, BMR depends on all the following except BMR, body weight, surface area of body, amount of lean body mass या amount of adipose tissue. 52 में, तो 52 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 52 में राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, बॉडी वेट. एक्सेप्ट में पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी होगा, अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास होगा, अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू होगा. ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 53 का. अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 53 में, तो 53 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है डियर? O2 डिफ्यूज करता है फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड एंड CO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई. यदि इंटरनल रेस्पिरेशन की बात किया जाए तो O2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज करेगा फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड, बॉडी टिश्यू टू ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन? तो राइट आंसर 54 में आपका क्या जाएगा डियर? 154 में राइट आंसर ऑप्शन ए में है, CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड, CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई, या O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू बॉडी टिश्यू, या बोथ ए एंड सी. अभी जस्ट मैंने बताया था डियर कि इंटरनल में क्या क्या होता है, कि CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड होगा डियर, एंड O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू बॉडी टिश्यूज. तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्लड मोस्ट ऑफ O2 इज कैरिड इन कॉम्बिनेशन विथ, कैरी जो कर रहा कॉम्बिनेशन वाटर, आरबीसी, हीमोग्लोबिन या आयरन. तो 55 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन. ब्लड जो होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड इन कॉम्बाइन ऑफ हीमोग्लोबिन एज आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इन फॉलोइंग मेनली विच कंडीशन विल स्टिमुलेट कीमो, देखिएगा कीमो रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर्स. तो यहाँ पे मेनली विच कंडीशन विल स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर्स? decreases partial pressure of carbon dioxide, internal partial pressure of carbon dioxide, increase partial pressure of oxygen, decrease partial आपका pressure of oxygen. तो डियर राइट आंसर 56 में क्या आ जाएगा? 156, 56, 156 राइट आंसर बी जाएगा. इसमें क्या जाएगा? इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या सेंस ऑर्गन, इनमें से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन के अंदर नहीं आता? हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं डियर, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर में कौन कौन से होता है आपका? स्किन, ईयर, आई, टंग, नोज. ठीक है, नेजल कैविटी, नोज. तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा डियर? माउथ होगा, है ना, बी होगा. नेक्स्ट और लास्ट है जो आपके लिए दिया जा रहा है, इन विच बोन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर आर इन आपका इनकेस्ट, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल. तो 58 में राइट आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग पुट करेंगे. मैं फिर से बोल रही इग्नू वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिए, ज्वाइन कर लें आप लोग एक बार अपने आप को इवैल्यूएशन करने के लिए. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय.